मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। उसी में ठहराता हूं हमारे आमदार साहब को, इसलिए कि मैं चैलेंज करता हूं, आज भी चैलेंज करता हूं, अगर आमदार साहब महेश चोगले साहब इधर खड़े हो जाएं और हमको बोल दें कि आप अपना घर बनाओ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारा घर बनने से रोक ले। आज भी मैं बोलता हूं महेश सेठ अगर इधर आके खड़े हो जाए और इजाजत दे, जाओ आप लोग बनाओ, कोई माई का लाल हमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन महेश सेठ भी बहुत दूरी बनाए हुए हैं। कमिश्नर साहब से इतनी अपील है कि कमिश्नर साहब आज हमको बता दीजिए कि रोड बनने के बाद हमारा जो बचेगा आप बनने देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हम ज्यादा दिन यहाँ बैठ नहीं सकते, नहीं तो अभी आगे हो सकता है कि हमको कुछ एक्शन और लेना पड़ेगा। जो बाबू खान है, जो हमारे संघर्ष में लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि इसकी चाल है, इसकी चाल है, इसकी चाल नहीं है, उसकी इंसानियत है। जो पड़ोसी है, ये मोहल्ले का है, साथ में उठे बैठे खेले कूदे बचपन से पले हैं, उनके घर में हम खाए, वो हमारे घर में खाए, हमारी थाली में खाए। लोग इखलाक और मोहब्बत में उसने उस बिल्डिंग के नीचे, पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के नीचे उनकी ऑफिस है, उस ऑफिस में 3 परिवार को रहने के लिए दे दिया। ये लोगों के आंख में गड़ रहा है। हम लोग अब यही राय बना रहे हैं कि अब हमको भूख हड़ताल पे जाना चाहिए। अब भूख हड़ताल की हम लोग तैयारी कर लिए हैं। इस वक्त हम भिवंडी के रोशनबाग इलाके में मौजूद है। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये यहाँ पे 9 घर यहाँ पे रहते थे, 9 परिवार के लोग, मगर 1.5 महीना हो गया, अभी तक वो घर बेघर हैं। इस मामले को लेकर यहाँ के जो खासदार हैं सुरेश उर्फ बाले मामा, उन्होंने इस परिवार से मिलने के आने के बाद इन परिवार से मिले और उसके बाद आश्वासन दिए। यहाँ तक कि जो पश्चिम के आमदार हैं महेश चोगले, वो भी इनसे आए, मुलाकात किए, उन्होंने भी आश्वासन दिया। फिर उसको लेकर मतलब महानगर पालिका के जो कमिश्नर थे, वो कमिश्नर भी इस 9 परिवार को आश्वासन दिए और आज आश्वासन के बाद इन परिवार से हर आदमी ने मुलाकात की, मगर आज भी वो परिवार, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, आज भी वो परिवार बेघर यहाँ मौजूद, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बेघर होकर ये बैठे हुए हैं। इसी को लेकर आज यहाँ पे कुछ 9 परिवार के बेघर के लोग यहाँ पे जो मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे कि अभी तक मतलब ये लोग 9 परिवार जो बेघर बैठे हैं, फिर उसके बाद इनको आश्वासन क्या मिला, फिर उसके बाद इन ताल्लुक से कहना क्या चाहेंगे, इसको लेकर हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे भिवंडी वासियों को और यहाँ के तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। 1.5 महीने से हम लोग यहीं बैठे हुए हैं और ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोगों को आश्वासन दिया गया है उस पर काम नहीं हुआ। जैसे कि मार्जिंग में रहकर फिर हम लोगों ने बनाया था, मार्जिंग में रह के जो हम लोग की तैयारी हो गई थी, घर बन गया था, घर बनने के बाद उसके बाद पतरा लगना था, तो दोबारा हम लोगों पे सुनील भुई प्रभाग 4 के आए, उन्होंने कार्रवाई करके हमारा घर दोबारा गिरा दिया। और जब उनसे पूछा गया तो ये यही बोलते हैं कि हम लोगों ने बोला कि जब बन गया है तो उसको रोक दो, जब आपका रोड बनेगा तो रोड में अगर आएगा तो तोड़ देना। लेकिन उन्होंने हम लोगों की सुनी नहीं, कार्रवाई कर दी। और उसके बाद अब ये कहते हैं कि कमिश्नर साहब भी यही कहते हैं कि पहले रोड बन जाने दो। मेरा कहने का मतलब है कमिश्नर साहब से कि आजू बाजू हर जगह देख लो, हर किसी ने मार्जिन में रह के बना लिया है, खाली हम झोपड़े वालों को क्यों रोक रहे हैं कि भाई जब रोड बन जाएगा तब बनाना, आखिर वजह क्या है हम जानना चाहते हैं। कमिश्नर साहब से इतनी अपील है कि कमिश्नर साहब आज हमको बता दीजिए कि रोड बनने के बाद हमारा जो बचेगा आप बनने देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि हम ज्यादा दिन यहाँ बैठ नहीं सकते, नहीं तो अभी आगे हो सकता है कि हमको कुछ एक्शन और लेना पड़ेगा। सलीम भाई, जिस तरीके से आप लोग से यहाँ खासदार भी मिले, फिर से आमदार भी मिले, तो मतलब वो लोग मिलने के बाद आप लोग को उसका हल क्या निकला, या फिर दोबारा वो लोग से आप मैसेज या संदेश क्या देना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक कि मैं अपने खासदार बाले मामा साहब की बात करता हूँ, उन्होंने हमको जो आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको कहीं और जमीन देते हैं तो आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी। हम बोले ठीक है, हम तैयार हैं। बोले अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो बोले तुम अपनी जगह पे बना के रह सकते हो। इन्होंने ये आश्वासन दिया है, लेकिन इसके ऊपर अभी बात मतलब आगे बढ़ी नहीं है, वो बात वहीं की वहीं रुकी हुई है। इसी तरह हम भी जहाँ हैं अभी वहीं पड़े हुए हैं, कहीं तरह से कोई हल और कोई मसला निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस सारे मामलों में जो आप 9 परिवार बेघर हुए हैं, सारे मामले में आप लोग दोषी किसको ठहराते हैं? देखो, ये जो अगर आप ये जो हमारे घर की बात कर रहे हैं कि इसमें दोषी ठहराने वाली अगर बात है, तो इसमें हमारे नगर के, हमारे एरिए के 4 काउंसलर हैं, ये इसमें दोषी हैं। इसलिए दोषी हैं कि वो अगर मुद्दे से रहकर अगर हमारे साथ अगर हम रहमी दिखाए होते, हमारे सपोर्ट में रहे होते, तो आज ये नहीं होता। और उसके बाद दोषी मैं ठहराता हूँ हमारे आमदार साहब को, इसलिए कि मैं चैलेंज करता हूँ, आज भी चैलेंज करता हूं, अगर आमदार साहब महेश चोगले साहब इधर खड़े हो जाएं और हमको बोल दें कि आप अपना घर बनाओ, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि हमारा घर बनने से रोक ले। आज भी मैं बोलता हूं महेश सेठ अगर इधर आके खड़े हो जाएं और इजाजत दे, जाओ आप लोग बनाओ, कोई माई का लाल हमको रोक नहीं पाएगा। लेकिन महेश सेठ भी बहुत दूरी बनाए हुए हैं। सलीम भाई, जिस तरीके से आप लोग 1.5 महीने से 9 परिवार बेघर हैं, तो शहर के नेताओं से आप मतलब किस ताल्लुक से उम्मीद रखना चाहेंगे? देखो, मैं अब तो शहर के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है,
और मैं अब शहर के नेताओं से उम्मीद भी नहीं रखना चाहता, इसलिए कि जो कुछ चंद लोग जो है सोशल वर्कर है, चंद लोग जो नेता हैं जो हमारे जो सपोर्ट में अभी भी हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से उम्मीद रखता हूं और उन्हीं लोगों के साथ मैं अभी तक चल रहा हूं। कहीं ना कहीं जाके इंशाल्लाह हमको मिलेगा, लेकिन कुछ हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कमिश्नर साहब मिलने को तैयार नहीं है। उनसे मिलो तो वो बोलते हैं पहले रोड बनने दो। हर जगह बन चुका है, यहाँ रोड की तैयारी कर रहे हैं और धीरे धीरे आप मार्जिंग ये देख लीजिए, गटर टू गटर मार्जिंग दिया गया था, 3 फीट छोड़ के रोड बनाया गया है, हमारे घर की तरफ ढकेल दिए है। तो इससे तो लग रहा है हमारा घर खत्म हो जाएगा। आपके संघर्ष में जो बाबू खान है यहाँ, हाँ, उनका क्या रोल है? जो बाबू खान है, जो हमारे संघर्ष में लोग उनको टारगेट कर रहे हैं कि इसकी चाल है, इसकी चाल है, इसकी चाल नहीं है, उसकी इंसानियत है। जो पड़ोसी है, ये मोहल्ले का है, साथ में उठे बैठे खेले कूदे बचपन से पले हैं, उनके घर में हम खाए, वो हमारे घर में खाए, हमारी थाली में खाए। लोग इखलाक और मोहब्बत में उसने उस बिल्डिंग के नीचे, पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, उस बिल्डिंग के नीचे उनकी ऑफिस है, उस ऑफिस में 3 परिवार को रहने के लिए दे दिया। ये लोगों के आंख में गड़ रहा है। अगर इसी आप लोग अगर रोड पे रहेंगे, 1.5 महीने से अभी रोड पे हैं, तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा इसको लेकर? अगला कदम हमारा अब यही उम्मीद बनाए हैं कि अगर देखते हैं जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं और जो लोग हैं हमारे कारपोरेटर जो बाहर के लोग हैं, उन लोगों से मिल के हम लोग अब यही राय बना रहे हैं कि अब हमको भूख हड़ताल पे जाना चाहिए। अब भूख हड़ताल की हम लोग तैयारी कर लिए हैं। अगर ये कारपोरेशन और जो और दीगर लोग हैं और यहाँ तक के बता रहे हैं कि और जो ऊंचे लेवल पे है, अगर हमारे लोग हैं, अगर हमको बचाना है तो आ जाओ बचा लो, नहीं तो भूख हड़ताल पे जाना है तो भूख हड़ताल पे जाके देखते हैं हम कहाँ जाते हैं।